Good morning, class. Our today's topic is destruction caused by cyclones and effective safety measures. And the last topic is advanced technology has helped. So these are the topic which we will discuss today. डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। तो कल हमने साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस किया था बेटा, साइक्लोन क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। साइक्लोन से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकती हैं, साइक्लोन क्या क्या डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग winds push water towards the shore even if the storm is hundred of the kilometer away। जो थंडर साइक्लोन्स के जो आसपास की जो तेज हवाएं हैं, वो जो वाटर को, सी वाटर को सोर्स मीन्स किनारों की तरफ धकेल देती हैं। इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड ऑफ किलोमीटर अवे, जबकि जो मेन जो स्टॉर्म होता है वो 100 किलोमीटर अवे होता है। क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया है कि नियर अबाउट 10 to 30 किलोमीटर तक उसका रीजन होता है हमारा साइक्लोन्स का जो डायमीटर है, और जो रीजन ऑफ क्लाउड्स है वो 150 किलोमीटर तक हो सकते हैं। तो इसीलिए जो मेन जो स्टॉर्म्स हैं वो नियर अबाउट 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर से भी दूर होता है, जबकि उसका इफेक्ट जो सी सोर्स हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, वहां पे देखने पे मिलता है। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन्स। किसी भी साइक्लोन्स की अप्रोच करने की पहली कंडीशंस होती हैं। The water waves produced by the wind are also powerful that a person cannot overcome them। इतनी स्ट्रोंग होती है कि कोई इंसान इन वाटर वेव्स को सहन नहीं कर सकता। The low pressure in the eye lift water surface in the center। Look at the diagram। जो डायग्राम साइक्लोन्स का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हमने शांत एरिया, काम एरिया भी हमने कहा था, वो क्या होता है? लो प्रेशर रीजन होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर रीजन में एयर कहां पे जाएगी? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वो अपने साथ साथ वाटर को भी लेके जाएगी। तो इसीलिए जो लो प्रेशर है इन द आई लिफ्ट द वाटर सरफेस इन द सेंटर। जो साइक्लोन का सेंट्रल पार्ट होता है उसमें वाटर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, राइजेस अपवर्ड। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर। तो जो वाटर वेव्स है वो 3 से 12 मीटर तक हो सकती है। दैट इज वेरी हाई। 1 मीटर में नियर अबाउट 3 फीट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत हाई वेव्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इट इज अपीयर लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। और जब वो किनारे की तरफ आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वाटर की, पानी की जो दीवार है वो आती है। क्योंकि अगर 12 मीटर हाई अगर वाटर वेव्स होंगी, 12 3 36 मीटर, 36 फुट हाई, तो नियर अबाउट 3 स्टोरी बिल्डिंग के जितनी वो हो जाएंगी हमारी वाटर वेव्स। तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी की पूरी कोई पानी की दीवार किनारे की तरफ आ रही है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर द लो लाइंग कोस्टल एरिया causing severe loss of life and property। और इस हाई वेव्स की वजह से जो वाटर है, सी वाटर, जो कोस्टल एरिया के नजदीक के जो लो लाइंग एरियाज हैं उनके अंदर वो एंटर कर जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज होती है लाइफ और प्रॉपर्टी को। इट आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। सोइल की जो उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी है,
वो भी कम हो जाती है। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड कंडीशन, और साथ के साथ कंटिन्यूसली जो रेन होती रहती है फ्लड कंडीशन को और भयानक कर देती हैं और खतरनाक बना देती हैं। हाई स्पीड winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones, and other communication system, tree, etc., causing tremendous loss of life and property. जो साइक्लोन के साथ साथ जो तेज हवाएं चलती हैं वो हाउस, टेलीफोन्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रीज को, इन सभी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है, जिससे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, लॉस होता है। A cyclone is known by different name in different part of the world. साइक्लोन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। A cyclone, it is called a hurricane in American continent. जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड टाइफून। जापान और फिलीपींस के अंदर टाइफून के नाम से जाना जाता है साइक्लोन को। साइक्लोन इज नोन by different name in different countries. The diameter of tornado. Next is the tornado. Tornado क्या होता है? Tornado. Tornadoes. In our country, they are not very frequent. हमारा जो भारत देश है इसके अंदर टोर्नेडो बहुत कम आते हैं। A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from sky to the ground. तो टोर्नेडो की क्या कंडीशन होती है कि आसमान से जो डार्क फनल शेप्ड क्लाउड्स होते हैं वो ग्राउंड की तरफ आते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं टोर्नेडो। और इस तरह की कंडीशन भारत में बहुत कम देखने को मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। बहुत सारे टोर्नेडो वीक ही होते हैं। A violent tornado can travel at a speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। जो बहुत ज्यादा खतरनाक टोर्नेडो होते हैं उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर भी हो जाती है। टोर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के अंदर भी टोर्नेडो बन सकते हैं और ये ग्राउंडेड एरिया पे भी हो सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज वनरेबल टू द साइक्लोन्स। जो हमारी कोस्ट लाइन है वहां पे साइक्लोन्स आने की काफी पॉसिबिलिटी रहती है, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, जो हमारा ईस्ट साइड का जितना भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा केसेस रहते हैं साइक्लोन्स के। जैसे उड़ीसा वगैरह के जो एरिया है हमारा, वहां पे भी बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया हैज लेस वनरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। हमारा जो वेस्ट कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहां पे बहुत कम अमाउंट में साइक्लोन्स आते हैं। लेट अस रीड अबाउट साइक्लोन एंड टोर्नेडो। The diameter of tornado can be as small as a meter and as large as a kilometer. तो कम से कम 1 मीटर के नियर अबाउट में हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा आपका 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है, और इवन वाइडर। द फनल ऑफ द टोर्नेडो suck ducts, debris and everything near the base due to the low pressure. तो जो टोर्नेडो की जो फनल है, फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है, वो डस्ट, डेब्रिज, जितना भी गार्बेज होता है, एवरीथिंग नियर द बेस, उसके आसपास जितना भी सामान होगा सभी को अपनी तरफ खींच लेती हैं। एंड थ्रोन देम आउट नियर द टॉप, और टॉप के नजदीक जाके उसको थ्रो कर देंगे। Here are the few account of survivor of tornadoes from Discovery Channel Young Discovery Series। यहाँ पे भी टोर्नेडोज की बारे में देखा जा सकता है। यू कैन सर्च on the Discovery Channel. I saw the clouds coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not
hurt at all. तो ये जिन्होंने आंखों देखी घटना है उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो पूरा का पूरा घर ही टोर्नेडो के साथ उड़ जाता है. आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिज फ्रॉम द वीट फील्ड. जो गेहूं के खेत थे वहां से उन्होंने वो बचा हुआ सामान वहां से इकट्ठा किया. वी पिक्ड अप splintered boards and the tree branches as well as the dead chickens with their feathers blown off and rabbit look like they have been skimmed. ठीक है, तो चिकन्स को इधर उधर मरे हुए पड़े थे, इसी तरह से रैबिट्स उनको इकट्ठा किया. टोर्नेडो शेल्टर इज ए रूम सिचुएटेड deep inside or ground underground having no windows, or otherwise it is better to shut windows and take shelter under the table, workbench where debris cannot reach. तो या तो कोई अंडरग्राउंड जिसको बंकर हम कहते हैं इस तरह का कोई प्लेस हो टोर्नेडो की कंडीशन में छुपने के लिए, या अंडर द टेबल या इनसाइड द हाउस क्लोज योर विंडो, इस तरह की हम कर सकते हैं. One has to bow down on knee, protecting head and neck using arms. जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं. तो अगर टोर्नेडो की कंडीशन है तो इस तरह से हम अपने आप को फोल्ड करके भी ग्राउंड पे बैठ सकते हैं. तो दीज आर द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग टोर्नेडो. तो ये टोर्नेडो की कंडीशन दी हुई हमारी. नेक्स्ट इज द इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स. कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं ड्यूरिंग द साइक्लोन्स. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज. ये साइक्लोन्स की संबंधित जो जानकारियां हैं, जो वार्निंग है, साइक्लोन फोरकास्ट जैसे वेदर फोरकास्ट होती है, मौसम संबंधित जानकारियां दी जाती है, कल बारिश होगी या धूप निकलेगी. ठीक है, इसी तरह से साइक्लोन्स के संबंधित भी फोरकास्ट की जाती है, उसकी भविष्यवाणी की जाती है. रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग. to the government agencies, the ports, fishermen, ships, and to the general public. In fast communications गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा की जाती है. द पोर्ट, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक. फिशरमैन जो मछली पकड़ने के लिए जो समुद्र के अंदर जाते हैं उनको भी कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई पर्टिकुलर रीजन्स में नहीं जाना है, वहां पे साइक्लोन्स की पॉसिबिलिटी है. Construction of cyclone shelter in the cyclones prone area and administrative arrangements for moving people fast to the safer place. तो कौन से मेजर किए जा सकते हैं कि साइक्लोनिक शेल्टर्स बनाए जा सकते हैं. ठीक है, अंडरग्राउंड शेल्टर बना सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आने की पॉसिबिलिटीज रहती है, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे अरेंजमेंट्स करती है कि ताकि जो उस एरियाज के अंदर जितने भी पीपल हैं उनको सेफर एरिया में पहुंचाया जा सके. तो these are the effective measures which the government agencies take during cyclone prone area. Action of the part of the people. Action on the part of the people. We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, radio or newspaper. कि भाई एज ए पीपल हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, एज ए पब्लिक हमें अपना क्या रोल प्ले करना चाहिए. जो भी वार्निंग आती है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर में, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए. वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिप द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड द व्हीकल एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस. तो हमें जो भी जरूरत की अरेंजमेंट है, हमारी एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स को, जो सामान है हमारा ज़रूरत का सामान है, हमारे जो पालतू एनिमल हैं, हमारे जो व्हीकल हैं, उनको सेफर प्लेस तक पहुंचाने के लिए. अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड मे हैव डैमेज द रोड. ठीक है,
तो ड्राइविंग ऑन द रोड थ्रू द स्टैंडिंग वाटर, खड़े हुए पानी के थ्रू वाटर से रोड से जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लड की कंडीशन है वो रोड को डैमेज कर सकती है। एंड कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर, फायर ब्रिगेड एंड द मेडिकल सेंटर्स। तो जो पुलिस या फायर ब्रिगेड या फिर मेडिकल सेंटर्स के जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो आपके रेडी होने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए, यानी बिल्कुल फ्रंट लाइन में होने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशन इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर आप साइक्लोन जहाँ पे आ चुका है वैसे एरिया में आप रहते हैं तो कौन सी और प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं? डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। अब साइक्लोन वहाँ पे आ चुका है, फ्लड की कंडीशन भी वहाँ पे है, तो वहाँ का जो पानी है वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो चुका होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, जो टूटे हुए इलेक्ट्रिसिटी के तार हैं, वायर्स हैं, या फिर जो स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस हैं, उनको गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, या वेट स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फन, ठीक है, ऐसे ही बाहर नहीं निकलना चाहिए कि चलो भी देख के आते हैं क्या हुआ है वहाँ क्या हुआ है, इस तरह बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, जो रेस्क्यू फोर्सेज हैं, जो राहत और बचाव के कार्य में जो लगे हुए जो वहाँ की फोर्सेज होंगी, उनको अननेसेसरीली वहाँ पे परेशान नहीं करना चाहिए कि को किसी भी तरह की अनड्यू डिमांड वहाँ पे करते रहते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं वो भी मंगाएं, क्योंकि जो नीडी पीपल होते हैं, रेस्क्यूज फोर्सेज को सबसे पहले वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर हमें किसी की चीज़ की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो तो फिर उनको बुलाना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को हेल्प करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प किस तरह से ली जा सकती है? दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, आजकल के दिनों में हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, कोस्टल रेजिडेंट्स, कोस्टल रेजिडेंट्स मीन्स जो समुद्र के जो किनारे पे जो रहते हैं, हैव मैनी had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. तो आज तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट जो अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी था, तब जो कोस्टल के जो रेजिडेंट थे उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे। अगर उन्हें इवैक्यूएट भी करना होता था, जगह को खाली भी करना होता था, तो लगभग एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले ही वो कर पाते थे। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, आज का टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। Thanks to satellite and radar, a cyclone alert and cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storms, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. तो अगर साइक्लोन आने वाला है तो उसका जो अलर्ट है वो 48 आवर्स पहले ही बता दिया जाता है, और साइक्लोन की जो वार्निंग है वो भी 24 आवर्स पहले ही एडवांस में जारी कर दी जाती है। ठीक है, तो ये किसके वजह से पॉसिबल हो पाया है? जो सैटेलाइट और रेडार जो हमने लगा रखे हैं उनकी हेल्प से, कम्युनिकेशन की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो हम इस तरह की वार्निंग जो है वो इशू कर पाते हैं। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट, जब साइक्लोन बिल्कुल कोस्ट के नज़दीक होता है तो हर एक आवर्स के अंदर या हाफ एन आवर्स में साइक्लोन्स की जो मैसेज हैं वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, इस तरह से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। तो नेशनल और इंटरनेशनल की बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो आपस में ऑर्गेनाइजेशन मिलके और उनको अच्छे से मॉनिटर करती रहती हैं कि साइक्लोन से रिलेटेड कौन कौन से डिजास्टर हुए।
तो ये था बेटा हमारा आज का ये टॉपिक्स। एक बार मैं फिर से इनको रिकैप कर देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक हमने किए हैं। तो सबसे थे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, कौन कौन सी डिस्ट्रक्शन वहां पे होती है साइक्लोन्स की वजह से। नेक्स्ट है साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में किस नेम से जाना जाता है, हरिकेन्स के नाम से। फिलीपींस जापान में क्या बोलते हैं उसको, टाइफून बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टोर्नेडो। टोर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड्स दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स की तरफ आते हैं। टोर्नेडोज में कौन कौन सी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, साइक्लोनिक फोरकास्ट होती है वार्निंग सर्विसेज के द्वारा। रैपिड कम्युनिकेशन, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, कि एज ए पब्लिक हमें क्या करना चाहिए, जितने भी वार्निंग्स हैं साइक्लोन से रिलेटेड उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट है हाउस होल्ड की गुड्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, व्हीकल को सेफर प्लेस पे लेके जाने के लिए वो हमें करनी चाहिए। सम अदर प्रिकॉशन इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, साइक्लोन हिट एरिया में तो डू नॉट ड्रिंक वाटर, वहाँ के आसपास का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि कंटेमिनेटेड हो सकता है। डू नॉट टच वेट स्विचेस फॉलन पावर लाइंस, उनको टच नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, जो रेस्क्यूज फोर्सेज हैं उनको उनसे अनड्यू डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो दीज आर सम प्रिकॉशंस इन साइक्लोन हिट एरिया। नेक्स्ट है एडवांस, जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से हेल्प करती है। आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, जो रेडार्स और हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, उनकी हेल्प से हम 48 आवर्स पहले ही वार्निंग क्या कर देते हैं, जारी कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं कितने टाइम पे साइक्लोन्स आएगा, ताकि टाइम रहते हैं हमारे पास जो जरूरी अरेंजमेंट है वो हम कर सकें। दीज आर द टॉपिक फॉर टुडे। तो बेटा जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको आपने प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना है। डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करके आप देखेंगे। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस आकाश सर। आकाश सर।